और इस वक्त विधानसभा सत्र उत्तर प्रदेश का जारी है। सुनते हैं मुख्यमंत्री को। मैंने दुनिया का भी दिखाया है, देश का भी दिखाया है। देश के अंदर सबसे पढ़े लिखे राज्य का भी दिखाया है, सबसे प्रगतिशील राज्य का भी दिया है और उत्तर प्रदेश का भी दिया है। अब आपको अपनी उपलब्धियों पर गौरव की अनुभूति नहीं होती तो गलती मेरी नहीं है, आपकी। ये आंकड़े ये पब्लिक पोर्टल पे हैं और ये आंकड़े भारत सरकार के वेबसाइट के हिस्से होते हैं। दूसरा देखिए, इसमें सरकार की कम और संस्थाओं के द्वारा किए जाने वाले योगदान ज्यादा होते हैं। आईसीएमआर जुड़ा हुआ है इसके साथ। देश की प्रतिष्ठित संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो इस महामारी के दौरान कोरोना के वैक्सीन बनाने के लिए जिन्होंने योगदान दिया है। इसलिए वैज्ञानिकों का सम्मान करने की आदत हमारी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि वो देश के लिए काम कर रहे हैं। आंकड़े छुपाने से उनका काम नहीं चलता है। आंकड़े जितना भी प्रकाशित करेंगे उस पर जितना उनका कार्य होगा, उनके होमवर्क को उतना आगे बढ़ाएगा। देश के अंदर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन आपकी उपलब्धि क्या थी? जब कोरोना आया था तब उत्तर प्रदेश में कोरोना टेस्टिंग की एक भी लैब नहीं थी, एक भी लैब नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग लैब, मैं कह रहा हूं देश के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये पहले से है। पुणे में इसकी जांच हो रही थी और पहला केस आया था तो हमने सैंपल पुणे भेजे थे और आज हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता अर्जित कर ली। 4 लाख टेस्ट आपके बलिया में भी टेस्ट होने शुरू हो गए। हाँ, हो गए। मैं तो अभी बलिया होके आया हूं। अब आपको फुर्सत नहीं मिलती है तो मैं तो होके आया हूं। मैं पहाड़ क्षेत्र का भ्रमण करके भी आया हूं। अब जमीन पे मैं हूं या आप है, अब ये इसी से पता लग जाएगा। हवाई नहीं, मैं जमीन पे भी गया था, राहत बांट के आया हूं। दूसरा, वैक्सीनेशन, यानी अब तक हम लोग आज हम लोग 7 करोड़ लोगों का टेस्ट पूरा कर चुके होंगे। अब तक 7 करोड़ टेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे हो चुके होंगे। 6 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है। फ्री वैक्सीन, सबको वैक्सीन, फ्री वैक्सीन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबको दिया है। ये वैक्सीन सबके लिए। रिकवरी रेट सबसे अच्छी, पॉजिटिविटी रेट सबसे कम 0.01% उत्तर प्रदेश के अंदर है। मृत्यु दर सबसे कम, आबादी सबसे ज्यादा, और ये आंकड़े हैं हमारे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि आप सदैव वहां बैठे रहें और 2022 में भी आपको बैठने का अवसर मिले। मेरी कामना है, यद्यपि देखिए आपके खिलाफ भाजपा का प्रत्याशी लड़ेगा तो मुझे प्रचार में जाना है। और परिणाम क्या होगा ये भी आप जानते हैं, लेकिन सदन में तो मैं कामना कर ही सकता हूं आपके लिए। आने की अपील करके आएंगे। महोदय, राशन की बात कर रहे थे, गरीब को राशन कह रहे थे 60 रुपए का खाद्यान्न और 150 रुपए का बैग। 150 रुपए का नहीं है, नहीं, कुल 45 से 48 रुपए का बैग है। बैग 15 किलो का भी है और 25 किलो का भी है। मजबूत बैग है, वाटरप्रूफ बैग है और खाद्यान्न लेकर के आराम से निकल सकता, जा सकता। हर एक लाभार्थी को इसलिए दिया जा रहा है, बहुत सारे गरीब हैं जिनके पास नहीं होता है, नहीं लेके जा पाते हैं।
तो कोरोना के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे थे सीएम योगी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब कोरोना काल आया था उत्तर प्रदेश में एक भी लैब नहीं था, लेकिन आज हम 4 लाख टेस्ट कर रहे हैं और इसके अलावा भी जितनी भी आधारभूत ज़रूरतों की हमें ज़रूरत है उन सभी को पूरा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। उन्होंने विपक्ष को भी कहा कि ज़मीन पर जाकर हकीकत देखिए कि काम कितना हुआ है।